हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं ऑर्डरिंग टेस्ट पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पोजीशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था, और अब हम पार्ट 2 में अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, राम इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज मच एज राजन। राम श्याम से ऊंचा है परंतु राजन जितना नहीं। अर्जुन इज टॉलर देन सोहन हु इज शॉर्टर देन श्याम। अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है। और क्वेश्चन में हमें पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हैं चार पर्सन्स, सॉरी, एक है राम, एक है श्याम, एक है राजन, अर्जुन और सोहन। ठीक है, हमारे पास ये पांच पर्सन्स हैं। हमें इसमें रिलेशन बताया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें इसमें शॉर्टेस्ट जो है पर्सन, सबसे छोटी हाइट का पर्सन हमें ढूंढना है। तो हमें बोला है कि राम जो है श्याम से ऊंचा है, मतलब राम श्याम से लंबा है। तो हमारा जो राम है, ठीक है, वो है हमारा श्याम से बड़ा। ठीक है, राम जो है इज टॉलर देन श्याम बट नॉट एज मच एज राजन। तो राम बड़ा तो है पर राजन जितना बड़ा नहीं है। इसका मतलब राजन उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब राजन आपका यहाँ पे आ गया, राजन आपका उससे भी ज़्यादा बड़ा आ गया। ठीक है, अब आ गए नेक्स्ट स्टेटमेंट में है अर्जुन इज टॉलर देन सोहन। तो यहाँ पे अर्जुन और सोहन में से किसी का नाम नहीं है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि अर्जुन जो है वो टॉलर देन सोहन है। ठीक है, तो अर्जुन जो है हमारा सोहन से बड़ा है। हु इज शॉर्टर देन श्याम। तो यहाँ पे जो हु लगा है ये क्वेश्चन में सोहन को पॉइंट करता है। ठीक है, तो अर्जुन इज टॉलर देन सोहन, अर्जुन जो है वो टॉलर देन सोहन है। और सोहन जो कि श्याम से बड़ा है। तो सोहन जो है हमारा वो श्याम से बड़ा है, सॉरी शॉर्टर देन श्याम, जो कि श्याम से छोटा है। तो यहाँ पे श्याम कहाँ है, हमारा श्याम यहाँ है। और ये जो है सोहन, श्याम जो है श्याम से छोटा है। सोहन जो है हमारा वो श्याम से छोटा है, लिखा भी है यहाँ पे जो श्याम से छोटा है। ठीक है, तो हु इज़ द शॉर्टेस्ट। तो हमारा एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में भी सोहन सबसे छोटा आया और सेकंड स्टेटमेंट में भी सोहन सबसे छोटा आया। और हमारे कुल 5 पर्सन थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों पर्सन जो है वो सोहन से बड़े हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे सिंपल आ जाएगा हु इज़ द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट आ जाएगा हमारा सोहन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सुमित्रा इज शॉर्टर देन नंदिनी बट नॉट एज मच एज कामिनी। ठीक है, सुमित्रा जो है वो नंदिनी से नाटी है, मतलब छोटी है, परंतु कामिनी जितनी छोटी नहीं है। ठीक है, तो कामिनी उससे भी ज़्यादा छोटी है। आगे लिखा है करिश्मा इज टॉलर देन रश्मि बट नॉट एज मच एज सुमित्रा। करिश्मा जो है वो रश्मि से लंबी है परंतु सुमित्रा जितनी नहीं, मतलब सुमित्रा उससे भी ज़्यादा लंबी है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे छोटी कौन है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे सुमित्रा जो है वो बोला है कि सुमित्रा इज शॉर्टर, मतलब छोटी है किससे, नंदिनी से। ठीक है, नंदिनी से छोटी है बट नॉट एज मच एज कामिनी। ठीक है, नंदिनी से छोटी तो है पर उतनी छोटी नहीं जितनी कामिनी छोटी है, मतलब कामिनी इससे भी ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो कामिनी यहाँ आ गई। उसके बाद बोला है करिश्मा इज टॉलर देन रश्मि। ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारा करिश्मा और रश्मि कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में ले रहे हैं कि जो हमारी करिश्मा है वो हमारी बड़ी है किससे, रश्मि से। यहाँ पे आपको जो शॉर्टर और टॉलर पे ध्यान देना है कि आप कहीं एक ही उसमें ना ले जाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप टॉलर पढ़ रहे हो या शॉर्टर पढ़ रहे हो। तो हमारी जो करिश्मा है वो टॉलर देन रश्मि है बट नॉट एज मच एज सुमित्रा। ठीक है, करिश्मा बड़ी तो है पर सुमित्रा जितनी बड़ी नहीं है, मतलब सुमित्रा आ गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी सुमित्रा थी और यहाँ पे भी सुमित्रा है। अब हमें देखना है कि सुमित्रा जो है अब अगर यहाँ पे है तो नंदिनी भी यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि वो बड़ी है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि शॉर्टेस्ट कौन है। यहाँ पे आप बोलोगे कि शॉर्टेस्ट जो है हमें हमें नहीं पता। इस स्टेटमेंट के अनुसार जो है कामिनी शॉर्टेस्ट है। ठीक है, और ये जो है ये करिश्मा है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये करिश्मा है और ये कामिनी है। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी रश्मि छोटी है। और कामिनी और रश्मि में क्या रिलेशन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमें ये नहीं पता। मतलब ये सारे, ये तीनों जो पर्सन्स हैं, ठीक है, कामिनी, करिश्मा और रश्मि, तीनों ही सुमित्रा से छोटे हैं। तो इन तीनों में से छोटा, सबसे छोटा कौन है। तो करिश्मा, कामिनी और रश्मि में हमें नहीं मालूम कि छोटा कौन सा है। और हमारे ऑप्शन में रश्मि तो दे रखा है लेकिन हमें नहीं मालूम
ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमिन है। यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है कि कौन है, तो आपको इस ऑप्शन का ध्यान अच्छे से रखना है कि आपको अगर जब क्लियर हो तभी आपने किसी नाम पे टिक लगाना है, अदरवाइज आपको कैन नॉट बी डिटरमिन का अगर ऑप्शन दे रखा है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग 5 फ्रेंड्स A is heavier than B, C is lighter than D, B is lighter than D but heavier than E, who is the heaviest। ठीक है, आपने क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हैवियर लिखा है, तो यहाँ पे वेट के बेसिस पे ऑर्डरिंग की हुई है। यहाँ पे उनका जो वेट है वो कितना है, तो यहाँ पे हमें 5 पर्सन्स दे रखे हैं। एक है हमारा A, B, C, D, ठीक है, और E। हमारे 5 पर्सन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन 5 में देखेंगे कि A इज हैवियर देन बी। ए जो है 5 मित्रों में से ए जो है वो बी से भारी है, तो हमारा जो ए है उसका वेट ज़्यादा है किससे, बी से। उसके बाद बोला है सी इज़ लाइटर देन डी, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में सी और डी अलग पर्सन है, तो सी जो है हल्का है, मतलब सी का भार कम है किससे, डी से। यहाँ पे ध्यान से इनको देखना है कि लाइटर लिखा कि हैवियर। उसके बाद बोला है बी इज़ लाइटर देन डी। अब यहाँ बोला है कि बी जो है वो हल्का है किससे, डी से। ठीक है, बट हैवियर देन ई, बी डी से तो हल्का है परंतु ई से भारी है। बी जो है वो ई से भारी है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि हैवीएस्ट कौन सा है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हैवीएस्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हमें कैसे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है। ठीक है, तो डी जो है वो बी से भी बड़ा है और ए भी बड़ा है। ठीक है, और सी से डी बड़ा है। यहाँ पे अगर डी बड़ा है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अनुसार डी बड़ा है, यहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट के अनुसार डी बड़ा है। लेकिन अब डी और ए में हमें नहीं मालूम कि कौन सा वाला बड़ा है। हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि डी और ए में से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर सिंपल आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं मालूम। ठीक है, तो जब तक आपको स्टेटमेंट में क्लियरली ना शो हो, आपको हर स्टेटमेंट को कंपैरिजन करना है। यहाँ पे आपको हाईवेस्ट पूछा है तो आपको सबसे पहले वाले ही उठाने हैं और देखना है कि उनमें आपको तीनों में अगर सेम आंसर मिल रहे, जैसे हमें सोहन वाले क्वेश्चन में मिला था, तभी तक आप जो है इसको टिक नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं कन्फर्म तो आप कैन नॉट बी डिटरमिन्ड कर दोगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वेट बेसिस पे क्वेश्चन है। राम प्रकाश इज हैवियर देन माथुर बट नॉट देन राकेश। सत्यनारायण इज हैवियर देन राकेश बट नॉट देन विवेक, हु इज द हैवीएस्ट। चलो अब हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। राम प्रकाश जो है वो माथुर से भारी है, तो हम यहाँ पे सिंपल राम से याद रख लेंगे। ठीक है, राम प्रकाश जो है वो माथुर से भारी है, तो वो माथुर से जो है वो भारी है। अब बोला है कि बट नॉट देन राकेश, पर राकेश से भारी नहीं है। राम प्रकाश जो है वो माथुर से तो भारी है पर राकेश से भारी नहीं है, मतलब कि राकेश से वो भारी नहीं है, तो इसका मतलब है या तो वो राकेश के जितना है या तो वो राकेश से ज़्यादा, मतलब राकेश से भारी नहीं है, मतलब या तो वो राकेश से हल्का है या फिर राकेश के बराबर है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद है सत्यनारायण इज हैवियर देन राकेश। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हमारा राकेश आ गया। अब राकेश, सत्यनारायण जो है वो हमारा राकेश से भी भारी है बट नॉट देन विवेक। सत्यनारायण जो है वो राकेश से भारी तो है लेकिन विवेक से भारी नहीं है, इसका मतलब है कि विवेक उससे भी ज़्यादा भारी है। ठीक है, सत्यनारायण जो है वो हमारा हैवियर देन राकेश है। सत्यनारायण हमारा राकेश से भारी है परंतु विवेक से भारी नहीं है, मतलब विवेक उससे ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो परंतु विवेक से भारी नहीं है। हु इज़ द हैवीएस्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा हैवीएस्ट कौन सा आ रहा है। इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन किया है यहाँ पे आ गई, तो हमारा सबसे भारी यहाँ पे विवेक ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया विवेक। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होते हैं बट नॉट देन विवेक, तो इसका मतलब कि अगर वो उससे भारी नहीं है तो उसके हल्का है। सत्यनारायण जो है हैवियर देन राकेश है। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। सत्यनारायण जो है वो हैवियर देन राकेश है परंतु विवेक जितना भारी नहीं है, क्योंकि विवेक और भी ज़्यादा भारी है, राकेश से और भी ज़्यादा भारी है, उसके लेवल को रीच नहीं कर पा रहा है,
ठीक है, भारी तो है पर उतना नहीं है जितना कि विवेक भारी है। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को जो है आराम से ध्यान से समझ के करना। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, एक आपको साथ में मैं प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है थोड़े और ईजी हो जाएंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज़्यादा ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, विवेक। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। Amit is 2 years elder than Sumit, who is 3 years younger than Naresh. Irfan is 1 year younger than Shaukat, but 5 years elder than Naresh, who is the eldest. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एज बेस पे इसकी ऑर्डरिंग हमने की हुई है, इसका हम एज बेस पे करेंगे। अब यहाँ पे भी हम उसको वही लेस देन और ग्रेटर देन के साइन से करेंगे। अमित इज़ 2 years, लेकिन यहाँ पे हमें कितना लेस है और कितना ग्रेटर है हमें ये साथ में कन्फर्म है। तो अमित जो है वो 2 years एल्डर देन सुमित है, तो अमित जो है हमारा सुमित से 2 वर्ष बड़ा है। अमित हमारा जो है वो बड़ा है सुमित से, और कितना बड़ा है, 2 साल। ठीक है, जो कि अमित सुमित से 2 वर्ष बड़ा है, जो नरेश से 3 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सुमित की बात हो रही है। सुमित इज 3 years यंगर देन नरेश। अब 3 years यंगर है तो 2 years तो यहाँ पे हो गए, और 1 साल आपने यहाँ पे लगा दिया, तो आपका ये आ गया नरेश। तो हमारा नरेश सुमित जो है नरेश से 1 + 2 3 years जो है वो यंगर हो गया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट में है इरफान इज 1 year यंगर देन शौकत। तो हमारा यहाँ पे जो इरफान है वो है यंगर है किससे, शौकत से, और कितना, वो है 1 year। ठीक है, उसके बाद बट 5 year एल्डर देन नरेश। अब इरफान जो है शौकत से तो 1 साल मतलब इरफान इस 1 साल छोटा है, पर जो है नरेश से 5 वर्ष जो है वो बड़ा है। वो कौन बड़ा है, इरफान। हमारा इरफान के बारे में बात हो रही है कि वो शौकत से 1 वर्ष छोटा है, परंतु नरेश से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब शौकत जो है इरफान जो है हमारा वो नरेश से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो उसने पूछा है हु इज़ द एल्डेस्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका शौकत जो है वो आपका एल्डेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो आ गया वो ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एज बेस्ड क्वेश्चन है। राम इज 6 years ओल्डर देन श्याम, हु इज 8 years यंगर देन सुरेश। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, राम जो है वो श्याम से 6 वर्ष बड़ा है। तो ये आ गया हमारा श्याम, और राम जो है वो श्याम से 6 साल बड़ा है, तो ये 6 साल बड़ा आ गया। ठीक है, जो सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे राम के ही बारे में बात हो रही है, वो श्याम से तो 6 वर्ष बड़ा है, जो कि एक मिनट यहाँ पे, हाँ हाँ, हु देन श्याम हु इज 8 years यंगर देन सुरेश। तो श्याम जो है वो सुरेश से 8 साल छोटा है, तो 6 साल तो इसी से छोटा हो गया। अब 2 साल और छोटा लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा सुरेश। ठीक है, राम तो 6 साल बड़ा हो गया श्याम से, और श्याम जो कि 8 साल छोटा है हमारे सुरेश से। उसके बाद बोला है नरेश इज 2 years ओल्डर देन राम। अब नरेश जो है वो 2 साल बड़ा है राम से। अब सुरेश तो, और फिर साथ में आ गया आपका नरेश। ठीक है, तो हमारा नरेश भी जो है वो राम से 2 साल बड़ा है, सेम ही, मतलब कि इन दोनों की जो है वो सुरेश और नरेश इक्वल एज के आगे, बट नॉट एज मच ओल्ड एज कमल इज। ठीक है, अब लिखा है नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है, परंतु उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कमल है। ठीक है, बड़ा तो है पर उतना बड़ा नहीं है, मतलब कमल उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कमल, कमल इससे भी बड़ा गया। अब बोल रहा है हु इज़ द यंगेस्ट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यंगेस्ट जो है इस स्टेटमेंट के अनुसार नरेश और सुरेश जो है वो अगर इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे यंगेस्ट जो है वो ये आ जाता है श्याम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, श्याम। तो आपको दोनों जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनको कंबाइन करके ही आपको कंक्लूजन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक जो लिंक बनाती है, दोनों स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई पर्सन हमें दिया होता है जो कि आपस में से लिंक बनाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका श्याम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
राजा वॉक्स स्लोअर देन रघु एंड रघु वॉक्स एज फास्ट एज गोरू एंड कृष्णा वॉक्स फास्टर देन गोरू हु वॉक्स द फास्टेस्ट। तो यहाँ पे स्पीड के बारे में, स्पीड के बेसिस पे ऑर्डरिंग की हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजा जो है वो रघु से धीमे चलता है, राजा वॉक्स स्लोअर देन रघु। तो यहाँ पे हमें बोला है जो हमारा राजा है वो स्लोअर चलता है, किससे? रघु से, रघु से स्लोअर चल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद रघु वॉक्स एज फास्ट एज गोरू, ठीक है। और रघु और गोरू जो हैं वो हमारे सेम स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है। गोरू एंड वॉक्स एज फास्ट एज गोरू, ठीक है। एंड कृष्णा वॉक्स फास्टर देन गोरू, और कृष्णा जो है वो गोरू से भी फास्ट चलता है। उसके बाद हु वॉक्स द फास्टेस्ट, ठीक है। तो हु वॉक्स द फास्टेस्ट, इस पूरी स्टेटमेंट में हमें कृष्णा है जो फास्ट। यहाँ पे राजा की बात आ गई, राजा भी आ गया, ठीक है। रघु भी आ गया, रघु के बाद गोरू है और उसके बाद कृष्णा है। 4 ही पर्सन दिए तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कृष्णा जो है वो सबसे फास्ट चल रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। शिशिर इज टॉलर देन समीर बट नॉट देन प्रकाश। अशोक इज टॉलर देन प्रबोध बट नॉट देन समीर, हु इज द टॉलेस्ट। तो ये भी हमारा हाइट बेस्ड जो है क्वेश्चन आ गया। शिशिर इज टॉलर देन समीर, समीर से शिशिर लंबा है, शिशिर जो है हमारा लंबा है। तो ये आ गया शिशिर, ये हमारा लंबा है किससे? समीर से, समीर से बड़ा है। बट नॉट देन प्रकाश, ठीक है। समीर से शिशिर लंबा है परंतु प्रकाश से लंबा नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, समीर से शिशिर लंबा है, शिशिर इज टॉलर देन समीर बट नॉट देन, शिशिर इज टॉलर बट प्रकाश से वो लंबा नहीं है। मतलब शिशिर जो प्रकाश से लंबा नहीं है, मतलब वो प्रकाश से छोटा है, ठीक है। शिशिर जो है वो प्रकाश से छोटा है, इसका मतलब इसने बोला है कि प्रकाश से वो लंबा नहीं है, प्रकाश से वो छोटा है। अब अगली स्टेटमेंट में लिखा है इन्होंने कि अशोक इज टॉलर देन प्रबोध। अब जो हमारा अशोक है वो है टॉलर देन प्रबोध, ठीक है। अशोक जो है हमारा टॉलर देन प्रबोध है बट नॉट देन समीर, ठीक है। प्रबोध से अशोक तो लंबा है परंतु समीर से लंबा नहीं है, मतलब समीर यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। इसने क्या बोला है कि अशोक जो है वो प्रबोध से तो लंबा है, ठीक है। प्रबोध से तो लंबा है परंतु समीर से वो लंबा नहीं है, मतलब वो समीर से छोटा है, लंबा नहीं है, मतलब हो गया कि वो समीर से छोटा है। अब इन्होंने बोला हु इज द टॉलेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे समीर, ये समीर और यहाँ पे ये भी समीर है। तो इसी को अगर हम यहाँ पे लिंक करेंगे तो ठीक है, सबसे लंबा कौन आ गया, हु इज द टॉलेस्ट, प्रकाश। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया प्रकाश, प्रकाश जो है वो सबसे लंबा आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट हुई तो ये दोनों यहाँ पे अशोक और यहाँ पे प्रबोध आ जाएंगे, तो हमारा प्रकाश जो है वो सबसे टॉलेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हाइट बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारा। विपुल इज टॉलर देन हंसा, ठीक है। विपुल जो है वो हंसा से, हम इसको करते हैं, विपुल जो है वो हंसा से लंबा है, हंसा से लंबा है, ठीक है। हंसा इज टॉलर देन आनंद, ठीक है। हंसा जो है हमारी वो आनंद से लंबी है, ठीक है। अब बोला है आलोक इज टॉलर देन अशोक, यहाँ पे अब आलोक जो है हमारा वो टॉलर देन अशोक है, अशोक इज टॉलर देन हंसा, हु इज द टॉलेस्ट। तो यहाँ पे ये हंसा, यहाँ पे ये हंसा, हंसा के केस में कौन बड़ा है, विपुल। इस स्टेटमेंट में विपुल बड़ा है और इस स्टेटमेंट में आलोक बड़ा है। तो विपुल और आलोक के बारे में हमें नहीं मालूम कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमिन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये क्वेश्चन जो है वो सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें एक जो है वो स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें भी ये पोजीशन बेस्ड ही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पोजीशनिंग है वो सर्कल में है, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे हमें जो है वो 6 जो हैं वो पर्सन्स दे रखे हैं, आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमें यहाँ पे हमें एक सर्कल बनाना है, ठीक है। इसमें हमें इन्होंने बोला है कि 6 पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हमें ये पर्सन्स बताए हैं और इन सब के मुंह जो हैं वो हमारे
इस साइड को हैं, अंदर टुवर्ड्स फेसिंग द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट और राइट है वो क्लियर रहता है। अब इसने बोला है अगली स्टेटमेंट में डी इज बिटवीन एफ एंड बी। ठीक है, यहाँ पे डी जो है वो एफ तथा बी के मध्य में है। तो आपको ये नहीं पता कि कहाँ बैठा है, आपने मतलब अज्यूम करना है आपका डी जो है, मान लीजिए यहाँ पे डी जो है वो कहाँ बैठा है आपका एफ और बी के बीच में। ठीक है, तो ये एफ है और ये आपका बी आ जाएगा। ठीक है, डी आपका एफ और बी के बीच में, आपको नहीं पता कैसे है। डी इज एफ एंड बी, बी और एफ आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब बी आपका यहाँ होगा, मतलब बी की जगह एफ हो सकता है, एफ की जगह आपका बी हो सकता है। सॉरी 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 सॉरी, दोबारा से करती हूँ। बट क्या ये आपका ये जो सर्कल है, ठीक है, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है डायरेक्शन जो है वो ऐसे है सेंटर वाली साइड में, और स्टेटमेंट में हमारी डी इज बिटवीन एफ एंड बी। तो आपका यहाँ पे डी आ गया, तो एफ आपका यहाँ आ गया और बी आपका यहाँ आ गया। उसके बाद बोला है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, ए डी से बाएं तरफ दूसरे क्रम में है। ए जो है वो डी से बाएं, अब डी का बायां एल और आर। ठीक है, लेफ्ट आपका लेफ्ट हैंड देखेंगे, अगर आप डी इस साइड बैठे हैं तो डी से बाएं तरफ दूसरे क्रम में है, बाएं तरफ दूसरे क्रम में है, तो फर्स्ट पोजीशन ये आ जाएगी। ठीक है, ये वाली फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड वाली ये। तो यहाँ पे कौन बैठा है ए डी से बाएं तरफ दूसरे क्रम में है, तो ए यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद बोला है ई दूसरे क्रम में है तथा ई से दाहिने तरफ दूसरे क्रम में है। अब यहाँ पे ए की बात हो रही है कि वो डी से तो बाएं तरफ है दूसरे क्रम में, तथा ई से दाहिने तरफ है। अब यहाँ पे ई से दाहिने तरफ दूसरे क्रम में, तो हमें यहाँ पे ई ही नहीं मालूम कि कहाँ पे, तो ई की पोजीशन हमें सेट करनी है ई से दाहिने तरफ की। ई उसके राइट में जो है, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ई की पोजीशन बैठा दें तो ये लेफ्ट आएगा उसका, और ये राइट, और राइट से ए की पोजीशन जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। तो ठीक है, अब हमारे पास बचा कौन सा, ए बी सी डी ई एफ, तो ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा, जो कैंडिडेट बच गया वो सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है सभी पर्सन्स की जो पोजीशन जो है वो सेट कर दी। अब इसके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ फेसिंग टुवर्ड्स ए, तो ए की तरफ किसका फेस है, तो अगर आप यहाँ पे लिंक करेंगे तो ए की तरफ है हमारा बी। ऑप्शन में हमें बी दे रखा है, एफ दे रखा है, बी और एफ दे रहा है, नन ऑफ दीज भी दे रखा है। तो यहाँ पे हमें कंफर्म है कि हमारा बी ही है। ठीक है, हमें कंफर्म है कि बी है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे ही नहीं, और एफ तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी कंफर्म है, मतलब कि हमारा बी जो आंसर है वो कंफर्म है, तो हम ऑप्शन ए को जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ फेसिंग टुवर्ड्स डी, तो डी की तरफ जो है वो कौन है, सी, तो सी जो है हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई नो वीडियो आने में लेट हो गया, मुझे कुछ काम था, फॉर्मेलिटीज़ थी सम। ठीक है, तो हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और इस वीडियो के साथ जो है मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भी जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी, उसको टेलीग्राम लिंक पे, मैं लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इसकी भी पीडीएफ आपको, अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है प्रैक्टिस शीट्स के लिए और पीडीएफ लिंक जो है उनके लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।